अच्छा, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 18 है, ठीक है। द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिकल डिफरेंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ना हमने ये देखना है कि ये सर ने पढ़ाया था और बताया था कि ये जो है ना, विलियम शैले गोसिट जो है, इस भाई ने ना, ये जो भाई क्यों कह रहा हूँ, अंकल जो है ना, इन्होंने ये कह लो कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये जो थे, ये कंपनी में वर्क करते थे, और जिस कंपनी में वर्क करते थे वहाँ पे पाबंदी थी कि कोई बंदा अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकता अपना जो है वो, क्या उसको कहते हैं, जो भी होता है, मतलब अपना जर्नल जो है, ठीक है। तो अब ये जो अंकल थे, जिस पेन से ये लिख रहा है, तो उस पेन के ऊपर लिखा हुआ था स्टूडेंट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये भी स्टूडेंट्स के ही मतलब के रिलेटेड थे, तो अंकल ने इसका नाम लिख दिया स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इसकी हिस्ट्री है। ये सर ने थोड़ा बताया था इसके बारे में। और ये जो पब्लिश हुआ था, वो पब्लिश हुआ था 1908 जो है तब। और जो पब्लिश इनके सारे पुट्ठे ही काम है। किसके, अब क्या हुआ है? यही ये जो ऑथर्स हैं, कभी कोई कुछ करता बैठा होता है, कोई भी सेब को देख रहा होता है क्यों गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और भाई फिलहाल तू पढ़, तू नंबर लेने में। अच्छा, जो इनका था ना, जो पेपर का जो टाइटल था, वो था द प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। ठीक है, ये इसकी हल्की सी हिस्ट्री है, इसको आप भी पढ़ लेना। यहाँ से सर ने पढ़ाया था, ठीक है। इसमें जो स्टैटिक्स यूज होगा वो हमारा ये है, ठीक है। इसको हम, जैसे वो था ना हमारा टी स्टैटिक, इसको हम कहते, जी स्टैटिक्स था, ये हमारा टी है। इसके लिए टेबल भी अलग है, इसमें टी टेबल जो है वो बनाए हुए हैं। इसको हम जैसे वहाँ पे जी टेबल इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम टी टेबल इस्तेमाल करेंगे। और इस चैप्टर में से एक छोटा सा जो है वो हमने बस करना है टॉपिक। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट नहीं पढ़ना। इसके अंदर ये इसका जो टेबल है वो ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये इसका टेबल है। एक मिनट, मैं शेयर ना स्टॉप करके दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे कुछ शो होता है, वो कह रहा है, उसकी समझ नहीं आ रही है क्यों शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से हमने ये टॉपिक करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ मीन फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल। ठीक है, ये हमने इसमें से करना है टॉपिक। बस इसके भी जैसे वो हमारे पास वो पहले प्रोसीजर था उधर, इसका भी हमारे पास वैसे ही जो है ना प्रोसीजर है। जो टेस्ट स्टैटिक्स है वो हम जो है ना ये वाला यूज करते हैं ये। तो वो क्रिटिकल रीजन वो सारा कुछ हो ही है, ये क्या है? वो देखते हैं ना, इसका भी क्रिटिकल रीजन जो है वो सारी चीजें जो है, ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर 15 जो हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड है। इसमें हमने हाइपोथेसिस नहीं डिवेल्प करने। अच्छा अच्छा। आप ठीक है। हाइपोथेसिस वाला ना समझो इसको, ये हाइपोथेसिस डेवलपिंग वाला नहीं है ये, मतलब कि एस्टिमेशन है, ठीक है। इसमें एस्टिमेट करते हाँ ठीक है। करते ठीक है। हैं वो ये चैप्टर नंबर जो हमारा 15 है ना, जो हमने कल पढ़ा उसके रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, 20 चैप्टर जो होगा, वो चैप्टर नंबर जो 16 पढ़ा ना, मतलब जिसके अंदर हमने ये वो पढ़े हैं, वो हाइपोथेसिस डेवलपिंग, वो बहुत उसके सही। रिलेटेड होगा। यानी कि जो ये हम पढ़ रहे हैं ना 18, ये 15 के रिलेटेड है। और जो 20 पढ़ेंगे वो 16 के रिलेटेड होगा। अच्छा, इसके अंदर वो हमने मतलब कि सिंपली जो है ना, इसको ये फार्मूला लगाना, इसके अंदर वो हाइपोथेसिस डेवलपिंग वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये स्टैटिक है, ठीक है। एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू, तब हमारे पास क्या होता था, जी अल्फा बाई टू। यहाँ पे टी अल्फा बाई टू है। और उसके साथ, इसके साथ ना, इसको जब टेबल में से देखते हैं तो यहाँ पे एक और चीज, ये वी लिखा हुआ है, ये वी आपको शो हो रहा होगा। ये वी जो होता है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी जो है डिग्री ना, ऑफ क्या? डिग्री, फ्रीडम। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके। ये जो एक्स बार शो, एक्स बार कह रहा हूँ, ये टी अल्फा बाय टू तक का तो हमें पता है ना, जी की जगह पे टी आ गया। लेकिन ये जो वी है, ये भी हमें जो जब हम टेबल में से देखते हैं ना,
तो टेबल में से देखने के लिए हमें ना ये जो है ना, ये हमारे पास जो है इसको वी की हमें जरूरत होती है। वी हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे हम सिंपली अल्फा बाय 2 करते हैं, ठीक है। अल्फा बाय 2 जो है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उसके लिहाज से हम इसको देखते हैं। अल्फा हमारा यहाँ पे मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा 5% है, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको ही हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमें द मीन्स और मीन्स उसने गिवन किए हुए हैं, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये गिवन है और ये कितने के हैं, ये 13 बॉल बेरिंग्स जो हैं उनके हैं। अब मतलब इसके सैंपल साइज जो एन वो हमारा क्या 13 है, ठीक है। और एक्स बार जो है वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो एक्स बार जो है वो सिंपली हम कैलकुलेट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और इनकी तादाद पे डिवाइड करेंगे। वो कितनी है 13, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गया, ठीक है। और जो एस एस स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो भी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो हम ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला, ठीक है, ये अरसलान, ये ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज है ना, वो मीन नहीं है, वो मैसेज है। मीन ये बाद में हमने फाइंड किया वो है। भाई वही कह रहा हूँ, वो मैसेज है और मीन वही बता रहा हूँ कि ये मीन फाइंड किया है। ये मीन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं देख रहा है ये फार्मूला, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसमें सिग्मा एक्स एक्स की है, वो मैसेज जो है उनका सम किया और उनकी तादाद जो है वो 13 थी, उस पर डिवाइड किया, ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी हमें गिवन रिक्वेयर है इस फार्मूला में, वो भी हमें नहीं गिवन, तो वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है, ये मैंने साथ में लिखा था, ठीक हो गया। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का तो आपको पता है, पहले स्टार्ट में वो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना हमने जो टी अल्फा बाय 2 और वी है इसको हमने कैसे देखना है, ठीक है। टेबल में से इसमें सिंपली हमने जो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है 2 पे। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.05 है, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बताओ। 0.02 कुछ ऐसे ही। क्वेश्चन कहाँ गया है यार, नीचे गर्मी बहुत और छत पे आंधी चल रही है बहुत तेज। यार हमारे पास भी भेज दे। बहुत मजे की हवा चल रही है, यकीन करो। इतनी तेज है कि बैठा भी नहीं जा रहा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा जो था वो हमारे पास था 5%। 5 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हम वी से शो करते हैं। वी का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो होता है n-1, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे n-1 करेंगे, n क्या होता है सैंपल साइज, उसमें से एक माइनस करेंगे, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया हमारे पास 12, ठीक है। 13 - 1 कितना हो गया 12। और जो हमारे पास वो है 0.025, ठीक है। ये चीज हमें चाहिए होती है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं टेबल से देखने के लिए। तो भी ऊपर ही टेबल है उसमें से हम वैल्यू देखते हैं, ये हम टी टेबल से देखने लगे हैं, ठीक है। अब इसका अपना अलग तरीका कार है, ये उसके साथ मैच नहीं करता जी टेबल के साथ ये। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास हमने वो 0.025 हमारे पास आया था ना, ठीक है। ये हमारे पास हाँ, ऊपर से हमने देखना है 0.025, ठीक है, अल्फा बाय 2, ठीक है। ये 0.025 आ गया। और उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 12 था। वो ये हमारे पास ये वी वी के साथ ये डी एफ लिखा हुआ है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हमने यहाँ से देखना है, ये हमारा 12 है। अब इन दोनों के सामने जो वैल्यू होगी वो हमारी, वो उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू और इधर से अगर जब हम आते हैं तो ये वाली वैल्यू बनती है, ठीक है, ये वाली। ओके। अब 2.179 जो है ये हमारी वैल्यू है। दो चीज़ें हमने देखनी होती है, एक अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 ये है वो ऊपर लिखे हुए हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये वर्टिकली लिखे हुए हैं और वो ये ऊपर की हॉरिजेंटली। अब इसको हम देखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जहाँ पे हमारा ये मिलेगा वहाँ पे जो है वो हमारा टी वैल्यू होगा। इस चीज़ की समझ आ गई है ना सबको, इसमें से कैसे वैल्यू देखते हैं टी टेबल में से, हाँ, भी समझ। ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। सिर्फ यही समझ आई है।
चलो अच्छी बात है, ये समझ आ गई। स्टार्टिंग से नहीं आई। यही बता देना वाइवा में। तो इस तरह जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम इसको फार्मूला जो है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, वो हमारी वैल्यू ये आई थी। ठीक है, ये अब एस्टिमेशन जो होती है उसके अंदर हमने पढ़ा था इंटरवल। अब इंटरवल होता है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। जब प्लस करेंगे इसको सॉल्व करके तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये अपर लिमिट, और जब माइनस करेंगे तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर। मैंने मैंने पता ही को नहीं समझ आनी, मैं से तू बार बार पूछ रहा है कि तेनू तो समझ आती पई है, बाकी भी दसो। आ गई है। किसी ने नहीं बोलना, मैं भी बोलता हूँ तेरी इधर रह जाए। यार आई तो मैं आना ना, मतलब एक बार ही पूछ लिया करो, सही करके समझ लिया करो। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आई। ठीक हो गया, गुड हो गया। आपको इतनी जल्दी नहीं आएगी समझ, आपको एक दफा फिर समझाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अब नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननाउन। ठीक है, अब क्या है, सिग्मा अननाउन है तो क्या सिंपली यहाँ पे एस आ जाएगा। एस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ये बता बता के तो यकीन करो अब मैं भी थक गया हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, पहले जो जैसे हम करते रहे ना, वो ऊपर जो हमने किया था वो क्या था? मीन था। ठीक है, या एस्टिमेशन थी। अब हमारे पास हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक केस बनता है जब हमारे पास जो है ना नॉर्मल पॉपुलेशन हो और सिग्मा जो है वो अननाउन हो और हमारा सैंपल साइज जो है वो लार्ज हो। ठीक है, ये चीज आप ज़हन में रखना।